नमस्कार। आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा द्वितीय चरण यानी कि TRE 2 के फॉर्म भरने का प्रोसेस जारी है। और बता दें आपको, आज 14 नवंबर है और आज रजिस्ट्रेशन कराने का अंतिम तिथि है। एक नया जो है मामला सामने आया है। सब्जेक्ट और एज का जो आइकन दिया गया है, STT जो पास कैंडिडेट हैं उनको लेकर, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो अन्य उसका ऑप्शन है, उसमें सब्जेक्ट जगह पर अपना फिलअप कर दिए थे, क्योंकि आयोग के द्वारा अभी तक इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया गया था। आयु सीमा में छूट और सब्जेक्ट जो है दोनों आइकन एक साथ थे, और इस कारण से वो जो है अन्य के ऑप्शन डाल दिए। हालांकि बताएं आपको कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के द्वारा इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके बाद से ही लगातार छात्रों का ये मैसेज फोन आ रहा है कि बिना एडिट के हम कैसे सुधार कर सकते हैं। हमने तो अन्य में डाल दिया, क्योंकि आयोग के द्वारा कुछ स्पष्ट पहले से नहीं किया गया था। ऐसे में आखिर क्या होगा? तो बता दें आपको कि ऐसे में यही प्रश्न आ रहा है कि दूसरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो सुधारने के लिए दूसरा ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ऐसे में छात्रों का कहना है कि एक फॉर्म फिलअप करने में 3-3 हजार रुपए खर्च हुए हैं। इतनी बड़ी और बहुत बड़ी संख्या है, तो हमें एडिट का मौका मिलना चाहिए। इसके साथ साथ छात्रों का यह भी कहना है कि हम आयोग में फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठाता है, मेल कर रहे हैं, उसका जवाब भी नहीं मिल पाता है, उधर से रिप्लाई भी नहीं आता है। और देखिए आप कि आयोग में केवल अध्यक्ष साहब ही जो है उनके पास बात पहुंच पाती है, वो उसका स्पष्टीकरण या निदान करते हैं। लेकिन बाकी जो अफसर हैं, बाकी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, सेक्रेटरी साहब हैं, आखिर इन लोगों के द्वारा स्पष्टीकरण या कोई बातें क्लियर क्यों नहीं की जाती है? छात्रों का यही कहना है कि अतुल सर के पास जो भी बात पहुंच जाता है, उसका वो कोई ना कोई निदान या स्पष्टीकरण दे देते हैं। लेकिन बाकी लोग जो है, जैसे कि सेक्रेटरी साहब हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, उनका फर्ज है कि ये जो कंफ्यूजन है इनको वो सॉल्व करें, इनको बताएं। वो पत्र तो अन्य चीज के लिए जारी करते हैं कि कौन मीडिया में आकर क्या बयान दिया, इसको लेकर वो पत्र जारी करते हैं। लेकिन फॉर्म को लेकर जो है कोई स्पष्टीकरण उन लोगों के द्वारा आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा? एक तो हड़बड़ी में परीक्षा लिया जा रहा है, छात्रों का ये कहना है। एक तो हड़बड़ी में ये परीक्षा लिया जा रहा है, त्योहारों के बीच में जो है फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का इतना कम समय दिया गया, स्पष्ट नहीं किया गया। हम आयोग में फोन करते रहे, मेल करते रहे, वहां पर जाके पूछते रहे, वहां भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। आज कम से कम छात्र नेता दिलीप के द्वारा ट्वीट किया गया, जिसका जवाब चेयरमैन साहब के द्वारा दिया गया, तो स्थिति आज स्पष्ट हुई। अगर ये चीज आज से 5-6 दिन पहले हो जाता तो हमारे 3,000 रुपया नहीं बर्बाद होते। और आपको हम बताएं कि कितने छात्र हैं। छात्रों का ये कहना है कि हजारों हजार में ये छात्र हैं जो कि रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके, अन्य में ही एडिट का ऑप्शन नहीं मिला है। तो उनका यही कहना है कि हमें एडिट का मौका दिया जाए, ताकि हम इसमें जाकर फिर से अपनी जो कंफ्यूजन के कारण जो गलती हो गई है उसका सुधार कर सकें। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आयोग के चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी, उनके पास कोई भी, चाहे छात्र अपनी समस्या लेकर जाए, चाहे पत्रकार लेकर जाए, चाहे कोई लेकर जाए, वो उसका समाधान जरूर करते हैं। ट्वीट करके, पीसी करके, किसी भी तरह वो सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लेकिन छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो बातें छात्रों के साथ होती है फॉर्म फिलअप करने के दौरान, जो चेयरमैन साहब तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे में फर्ज होता है कि जो और भी अधिकारी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैं, उन लोगों को तो पत्र जारी करना चाहिए। उन लोगों को भी, छात्रों को ये जानकारी देना चाहिए। आखिर ये सारा परीक्षा जो है वो सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन साहब के ही अंडर में हो रहा है, उनकी ही देखरेख में हो रहा है। तो उनका तो दायित्व तो है कि उन्हें कम से कम जानकारी देना चाहिए। आखिर वो क्यों नहीं जानकारी देते हैं? उनके तरफ से कोई क्यों सूचना नहीं दी जाती है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज अगर छात्र परेशान है तो इस परेशानी का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि उनको अवेयर नहीं किया गया, उनके समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। लगातार छात्र फोन करते रहे, उनका कहना है कि आयोग में घंटी बजता है, कोई उठाता नहीं है। वहां जाने पर भी स्थितियों को स्पष्ट नहीं किया जाता है। हर एक चीज के लिए पत्र जारी किए जाते हैं अन्य अधिकारी जो आयोग के हैं उनके द्वारा, लेकिन इन सब महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, जिसके कारण अगर इसमें गलती हो जाए, आप ही सोचिए कि जो छात्र
गलत कॉलम भर दिए होंगे जानकारी के अभाव में, उनका तो बाद में पूरा ये दावेदारी ही खत्म हो जाएगा। तो कम से कम आयोग के जो अन्य अधिकारी हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, सेक्रेटरी साहब हैं, इन लोगों को भी पत्र जारी करके स्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए, या उनको भी ट्विटर पे या किसी अन्य सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उन पर जाके कंफ्यूजन को सॉल्व करना चाहिए। आज छात्र एडिट का ऑप्शन मांग रहे हैं, उनका यही कहना है कि अगर हमें फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, समय भी नहीं बचा है। आप देख ले कि आज ही 8-9 घंटे का समय बचा हुआ है, ऐसे में अगर सारे लोग फिर करेंगे तो हो सकता है फिर सर्वर क्रैश कर जाए। तो गुजारिश है, आयोग के जो अन्य अधिकारी हैं चेयरमैन साहब के अतिरिक्त, उन लोग का भी दायित्व है, उन्हीं लोग के अंडर में ये परीक्षा हो रहा है, तो उन्हें भी कम से कम छात्रों के जो कन्फ्यूजन है उनको लेकर क्लियरिफिकेशन उनको देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। चेयरमैन साहब से हर एक लोग संतुष्ट हैं, उनका कहना है कि हमारी बातें अगर उन तक पहुंचती है जरूर उसका निराकरण होता है, या उसको लेकर कुछ ना कुछ स्थिति जरूर स्पष्ट करते हो, चाहे वो सीटेट अपीयरिंग वाले कैंडिडेट ही क्यों ना हो। उनकी बातें वहां तक पहुंची, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई योजना नहीं है इस बार उन्हें शामिल करने का। लेकिन आयोग के अन्य लोग हैं, उन्हें भी हर एक चीजों को ध्यान देना चाहिए। आखिर छात्र या कोई भी सीधे चेयरमैन साहब के पास अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन आयोग में वो फोन करते हैं, वहां जाते हैं अपने कंफ्यूजन को पूछने के लिए। तो गुजारिश है कि एडिट का मौका दिया जाए छात्रों को, और साथ ही साथ जो भी कंफ्यूजन होता है उसके लिए एक सेल बनाया जाए जहां पर वो फोन करके जाकर कंफ्यूजन को दूर कर सकें। इतनी बड़ी बहाली है, छात्रों की बहुत बड़ी संख्या है, कोई भी चूकना नहीं चाहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।